अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 6.2 जो है वो करेंगे। इससे पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें कंसेप्ट्स हैं जो बेसिक हैं वो आपने समझने हैं। 6.2 में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन पे हम आते हैं। सबसे पहले ये एक ट्राइंगल बनाई है, राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें एक एंगल जो है ना ये 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। हमने बनाई राइट एंगल ट्राइंगल। इसको कह देते हैं ए, ये वाला पॉइंट कह देते हैं बी, इस वाले पॉइंट को कह देते हैं सी। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना इसका नाम हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये हाइपोटेनियस है, उर्दू में इसको कहते हैं वतर। जो 90 डिग्री के सामने है इसका नाम हाइपोटेनियस और उर्दू में इसे कहते हैं वतर। एक जगह पे ना एक एंगल बना लेते हैं थीटा। ये जो लिखा हुआ है ना इसको कहते हैं थीटा, एंगल है थीटा। जो थीटे के सामने वाला होता है हमेशा इसका नाम होता है परपेंडिकुलर। आप इसको कह सकते हो एल्टीट्यूड। आप इसको उर्दू में हम इसको कहते हैं अमूद। उर्दू में अमूद, इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। इस वाले को, ये वो वाला है जो थीटे के सामने है और जो थीटे के साथ होता है इसको कहते हैं बेस। उर्दू में हम इसे कहते हैं कायदा। ये हमारे पास जो है वो इस ट्राइंगल के मुताल्लिक जो है ना वो बातें बनी। अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर यही ट्राइंगल हो, यही वाली ट्राइंगल हो और यही ए हो, यही बी हो, यही सी हो, ये वाला एंगल 90 है। जो 90 के सामने है मुझे पता है वो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और हाइपोटेनियस को कहते हैं वतर। अगर थीटा यहां पे जाने की बजाय इधर चला जाए इस वाले पॉइंट पे, ये एक चेंज लेके आए हैं। इस वाले थीटा की जगह पे हम लगा देंगे फाई। ये जो साइन है ना ये फाई का है, ये वाला साइन जो है ना ये थीटा का है। तो जो अगर ये वाला एंगल आप ले रहे हैं तो फिर इसके सामने ये वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमने इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। जिसको अमूद कहा हुआ है। और ये वाला जो है ना जो थीटा, जो भी एंगल होगा जो उसके साथ है इसका नाम होता है बेस, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं कायदा। ये कंसेप्ट सिंपल हैं जो आपको याद रखने हैं। मतलब जो थीटे के सामने वाला है उसका नाम परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं आप उसको, उर्दू में कहा जाता है अमूद। और जो 90 के सामने वाला है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। हम इसको क्या नाम दे देते हैं वतर, उर्दू में वतर, हाइपोटेनियस। अच्छा फिर एक बात और, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है ना ये है फाई। तो ये वाला जितना भी एंगल हो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। फर्ज किया एक ये वाला एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री आएगा। अगर 180 डिग्री आएगा इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ना ये 90 डिग्री हो। अगर ये बी पे लिखा हुआ है तो ये वाला एंगल अगर हो 90 डिग्री और ये 90 इधर वाली साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से ये 90 माइनस कर दे तो 90 आ जाए। इसका मतलब ये बना कि इस वाले एंगल के अलावा ये जो दो एंगल हैं इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 90 होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला चैप्टर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री। बाकी कोई और ट्राइंगल आ जाए उसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एप्लीकेबल नहीं है।
फर्ज किया अगर कोई कहे ये वाला एंगल जो है ना ये 60 है, अगर कोई कहे कि ये 60 है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल जो है ना ये 30 है। अगर कोई कहे ये 45 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इन इतनी बातों को लेके अब इसके बाद फार्मूलाज पे आते हैं। एक फार्मूला आपने याद रखना है साइन थीटा का, एक फार्मूला याद रखना है कॉस थीटा का, और एक फार्मूला याद रखना है टेन थीटा का। इनके तीनों के फार्मूला याद रख के पहले हम देखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है। साइन थीटा जो होता है ना ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हम इसको उर्दू में कहते हैं अमूद बटा वतर। ये साइन थीटा का फार्मूला है, अमूद बटा वतर। जो कॉस थीटा होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। और जो टेन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब होता है अमूद बटा कायदा। ये तीन फार्मूले हैं। अगर ये वाले फार्मूले आपको तैयार हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है ना ये काफ़ी हद तक 80% तक ये एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। इन फार्मूलाज के बाद हम जो है ना वो और फार्मूलाज को देखते हैं जो साइन के साथ रिलेट करते हैं। एक होता है कोसिकन थीटा। ये जो कोसिकन थीटा होता है ये होता है 1 ओवर साइन थीटा। जो सीकन थीटा होता है ये बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा। जो कोसिकन है ये 1 ओवर साइन, जो सीकन है ये 1 ओवर कॉस, और जो कॉट थीटा है ये होता है 1 ओवर टेन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास कोसिकन, सीकन और कॉट ये वाले फार्मूला जो है ना ये भी याद रखने हैं और ये भी फार्मूले याद रखने। यानी अगर साइन थीटा कोसिकन आ जाएगा 1 ओवर साइन है तो वो उसका उल्ट हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, यानी वतर ओवर अमूद। और ये कॉस थीटा अगर 1 ओवर कॉस थीटा लिखना होगा तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर जो है ना उसके वो हाइपोटेनियस ओवर बेस। और ये बन जाएगा कॉट बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हमारे पास जो है ना वो इनके फार्मूलाज हैं। बेसिकली ये वाले फार्मूलाज ही हैं जिन फार्मूलाज से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो इन्हीं से ही हल होनी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.2। ये नोट कर लें सारे क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसका पहले हम पहला पार्ट करते हैं। डायग्राम बनाता हूं जो इसने दी हुई है। ये डायग्राम दी हुई है ये वाली। इसमें इसने कहा ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाला एंगल जो है ना ये थीटा है। ये पॉइंट बी है, ये 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ना ये फाई है। ये इसने जो है ना वो हमें दी हुई है ट्राइंगल, जिससे हमने बाकी सारी कैलकुलेशंस करनी, बाकी वैल्यूज देखनी और जो मालूम करनी है चीज़ें वो सारी यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला उसने कहा हुआ है आपने मालूम करना है साइन थीटा। फिर उसने कहा आपने मालूम करना है साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। फिर उसने तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि आपने मालूम करना है टेन थीटा। चौथा पॉइंट उसने कहा दिया हुआ है सीकन थीटा। और पांचवा पॉइंट दिया हुआ है कोसिकन थीटा। ये वाले 5 पॉइंट्स पहले हम जो है ना इनके वुड फाइंड कर लेते हैं कि इनकी क्या वैल्यूज बनती हैं। सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा को समझने के लिए सबसे पहले अपनी डायग्राम पे जाएं। पहले उसने कहा कि ये वाला थीटा है, थीटा ये वाला है। थीटे के सामने वाला जो है वो हमने लेना है परपेंडिकुलर, और जो थीटे के साथ है ये वाला हमने लेना है बेस। जो एंगल दिया हुआ है ना थीटा, इसके लिए ये वाली सिचुएशन है परपेंडिकुलर और बेस, और ये वाला आ जाएगा हाइपोटेनियस। यहाँ पे ना इसने इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। कौन कौन सी? ये कहा हुआ है कि ये 3 है,
ये वाली वैल्यू जो है ना ये 5 है और ये वाली वैल्यू जो है ना ये 4 है। इसका मतलब जो बेस है वो 3 है, जो हाइपोटेनियस है ये 5 है और जो परपेंडिकुलर है ये कितना है, ये 4 है। ये बेस जो है वो 3 है, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर 4 है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस 5 है, जो भी साथ में यूनिट हो, सेंटीमीटर हो या मीटर हो। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है ना ये 4 है और हाइपोटेनियस जो है ना ये 5 है, तो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरह से cos थीटा देखें, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 3 और हाइपोटेनियस 5, तो आंसर आ जाएगा 3/5। इसी तरह से जब उसने कहा tan थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 3, तो ये आ गया 4/3। सीकन थीटा ये होता है 1/cos थीटा। सीकन थीटा होता है 1/cos थीटा। जो cos थीटा का फार्मूला है उसका उल्ट। तो ये जो cos थीटा का है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकन बन जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है? 5, बेस कितना है? 3, तो ये आ गया 5/3। कोसेकन थीटा जो होता है ना ये साइन थीटा का उल्ट है। अब साइन थीटा ये वाला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये बनेगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये हमारे पास कोसेकन थीटा की वैल्यू आ गई। तो 5 जो है ना वो हमारे पॉइंट यहाँ पे हो गए। इसके बाद हम अगले वाले 5 जो है ना वो इससे करते हैं। 6 वाला पॉइंट देखें, इसकी रकम दी हुई है 6 वाले की cot 5, 7वें वाले की क्या रकम दी हुई है? tan 5, 8वें वाले की ये है कोसेकन 5, 9वां सीकन 5, 10वां cos 5। अब ये सारे एंगल्स फाई के लिए आ गए हैं। जब आपने फाई के लिए करना है तो फिर ये वाला एंगल जो है ना ये जो थीटा है इसका अमल दखल खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब जो फाई दिया हुआ है ना, फाई के सामने वाला जो है ना ये परपेंडिकुलर है, जो फाई के साथ वाला है ये बेस है और थीटे के सामने वाला जो है ना वो हाइपोटेनियस है। जब एंगल इंटरचेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा ये वाला, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब क्या करेंगे? cot 5, cot जो होता है ना ये tan का उल्ट है। cot tan का उल्ट है, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो cot बनता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो बन गया 4/3। tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो cot का उल्ट है, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है ना वो 3 है, 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कोसेकन जो है ये साइन का उल्ट है, तो जो साइन है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो कोसेकन है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस जो है ना वो 5 है, परपेंडिकुलर जो है वो इस केस में 3 है, तो ये बन जाएगा 5/3। ये बन जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो वो आ गया 5/3। सीकन 5, सीकन होता है कॉज का उल्ट।
सीकन, सीकन होता है कॉज का उल्ट, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकन हुआ हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस जो है वो 5 है और बेस जो है ना वो 4 है, तो ये आ गया सीकन। और कॉज ये इसका उल्टा है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस 4/5, 4/5। यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है ना ये कंप्लीट हुआ। पहले पार्ट के साथ अब जो दो और इसने डायग्राम्स दी हुई हैं ना वो आपने खुद करके देखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो डायग्राम्स, सिर्फ एंगल्स को इसी को बार बार समझें और फिर जो है ना वो उनको लिख के देखें, उसी वक्त आपने जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसको देखें। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक उसने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ये वाली, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये वाला पॉइंट ए बी और सी, और जो ए होता है ना इसके सामने वाले लेंथ को छोटा ए, ये बी है इसके सामने वाली लेंथ को छोटा बी, ये सी है इसके सामने वाली लेंथ को छोटा सी, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इसे थीटा कहा हुआ है, इस वाले एंगल को फाई कहा हुआ है। ये उसने वैल्यूज ये दी हुई हैं और कहा है कि आप वैल्यूज फाइंड करें। नंबर 1 साइन थीटा की, नंबर 2 कॉस थीटा की, नंबर 3 टेन थीटा की, नंबर 4 साइन फाई की, नंबर 5 कॉस फाई की, नंबर 6 टेन फाई की। ये वाली वैल्यूज इसने जो है ना वो हमें कहा है फाइंड करें। पिछले जो क्वेश्चन है उसी का कंसेप्ट है, बिल्कुल वही वाली बात। जो ये ए के साथ एंगल है इसको हम कह देते हैं मेजर एंगल ए, ये वाला फाई है। ये जो सी के साथ है मेजर एंगल सी, इसको हम कह देते हैं थीटा। और जो मेजर एंगल बी है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है ना उसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो ये 3 एंगल्स उसने यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये फार्मूला है साइन थीटा का। परपेंडिकुलर, अब जब थीटे की बात आएगी ना तो आपने थीटा को देखना है, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा सी ओवर हाइपोटेनियस, यही वाला है बी, तो सी ओवर बी इसका आंसर है। कॉस थीटा फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस जब हमने देखना हो तो थीटे के साथ वाला बेस, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटे के साथ वाला बेस, तो ये आ जाएगा ए ओवर हाइपोटेनियस जो है ना वो ये बी है, जो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस जो है ना ये बी है 90 के सामने वाला। टेन थीटा, टेन थीटा लेना है तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा जो है ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटे के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस, तो ये बेस आ गया। इसी तरह से साइन फाई, अब आपने सारी चीजें सिर्फ फाई के लिए देखनी है, तो साइन फाई फिर फार्मूला वही है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला ए ओवर हाइपोटेनियस यही रहेगा बी, क्योंकि 90 का एंगल तो वही रहना है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। दूसरा कॉस फाई, कॉस फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो फाई के साथ वाला बेस तो सी ओवर बी, और टेन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस
तो परपेंडिकुलर जो है ये क्या है, जो एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर ए ओवर बेस क्या है, वो ये वाला सी है जो साथ वाला है। तो इससे हमारे पास ये जो जितने एंगल थे सारे ये भी कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है ये वाली, और इसको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 5 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल थीटा, बस ये वाली। उसने कहा कंसीडरिंग दी एडजाइनिंग ट्राइंगल एबीसी वेरीफाई दैट, पहला पॉइंट क्या वेरीफाई करना है, साइन थीटा कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1। कहता है ये बात प्रूव करें कि साइन थीटा और कोसिकन थीटा ये 1 के इक्वल होता है। हमें पता है कि साइन थीटा जो है ना ये बराबर होता है परपेंडिकुलर और थीटा ये वाला है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बनेगा, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 3/5, साइन थीटा जो है ना ये बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कोसिकन थीटा इसका उल्ट है वो बन जाएगा 5/3। तो जब 3 के साथ 3 को कैंसिल करेंगे, 5 को 5 के से, तो 1 आ जाएगा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल है ये वाला पार्ट। ये पहला था। दूसरा पार्ट देखें, यहां इसमें दिया हुआ है कॉस थीटा और सीकन थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस जो थीटे के साथ वाला होता है 4/5, कॉस थीटा बन जाएगा 4/5 और सीकन थीटा बन जाएगा 5/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। कॉट इसका उल्टा है तो बन जाएगा 4/3। ये भी 3 से 3 काट गया, 4 से 4 काट गया, 1 आ गया। यही राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो है ना वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना इसमें लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, ये खाली जगह जो है ना इसको फिल करें। इधर ये समझना है कि जब भी किसी एंगल में साइन के बाद यहाँ पे 90 आ जाए तो साइन जो है ना ये कॉज में चेंज हो जाता है। ये लिखा हुआ है साइन 90 - 60, तो ये 90 यहाँ से खत्म करना है तो ये कॉज में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉज 60। ये साइन जो है ये किस में बदल जाएगा, कॉज में। ये जो साइन है ये वाला ये कॉज में, ये जो साइन 30 लिखा हुआ है इसको 30 को हम लिख सकते हैं 90 - 60, मतलब 90 में से 60 माइनस करें 30 आ जाएगा। तो इस वजह से ये और ये तो बराबर हैं, उसने खुद ही दिए हुए हैं, इसका इशू नहीं। अब ये है कि इसको हमने अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो अगर साइन के साथ आगे लिखा हुआ हो 90 तो ये 90 - 60 लिखा हुआ है, अगर साइन के साथ लिखा हुआ है तो ये 90 यहाँ से खत्म कर दें और साइन जो है ना ये कॉज में चेंज कर दें, तो ये बन जाएगा कॉज 60। और अगर इस तरह कॉज में लिखा हुआ हो तो साइन 60, तो ये बन जाएगा साइन 60। कॉज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा और साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा। टेन जो है ये कॉट में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा कॉट 60। और जो टेन है ये दोबारा फिर ये कॉट में चेंज हो जाएगा और एंगल ये वाला आएगा कॉट 30। ये साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, कितना 30। और कॉज है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कॉज 30 जो है ना वो साइन 30 बन जाएगा। कॉज साइन में बदल जाएगा, साइन कॉज में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। सिर्फ उनके लिए जिनके यहाँ पे लिखा हुआ हो 90 माइनस कोई भी एंगल लिखा हुआ हो, तो वो जो भी एंगल होगा वो लिख दिया जाएगा चेंज करके। ये लिखा हुआ है साइन 90 - 45, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में और एंगल ये वाला लिखेंगे 45।
इसी तरह से इधर टेन, टेन बदल जाएगा कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट ये वाला एंगल 45। कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, एंगल कौन सा, ये वाला 45। तो ये हमारे पास जो है वो इसके ये जो डिग्री का साइन है ये साथ में लगाएं ताकि पता रहे कि ये एंगल डिग्री में दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बिल्कुल आसान था, सिर्फ एक कंसेप्ट वो यहाँ पे देना चाहता था हमें कि अगर कोई एंगल दिया हुआ हो 90 के साथ, अगर साइन के साथ 90 दिया हुआ है तो वो कॉज में चेंज हो जाएगा और 90 खत्म हो जाएगा, सिर्फ एंगल रह जाएगा। कॉस दिया हुआ तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन दिया हुआ हो तो कॉट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। सी वाला एंगल 60 डिग्री है, बाकी बी वाला जो है वो 90 डिग्री है। आल्सो साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए बाई बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये दिया हुआ है इसने, ये ट्राइंगल बनाते हैं जो इसने दी हुई है। ये दिया हुआ है ए बी सी, जो ए के सामने वाला है वो ए, जो बी के सामने वाला है वो बी, और जो सी के सामने वाला है वो सी, और ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ये हमारे पास जो है ना वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें उसने क्या चीजें मालूम करने का कहा, उसने कहा मालूम करें मेजर बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ए सी, एक ये मालूम करें। दूसरे नंबर पे cos 60 ये मालूम करें। तीसरे नंबर पे tan 60 ये मालूम करें। चौथे नंबर पे कोसिकन पाई बाई 3, कोसिकन पाई बाई 3 ये मालूम करें। पांचवें नंबर पे cot 60, ये छठे नंबर पे sin 30, सातवें पे cos 30, आठवें पे tan पाई बाई 6, नौवें पे सीकन 30, 10वें पे cot 30। अच्छा जी, ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मेजर बी सी, बी ये वाला सी, मेजर बी सी जो है वो बी और सी ये ए के बराबर है, ये आ जाएगा ए ओवर ए सी, ये वाला है ए ओवर बी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए ओवर बी। cos 60, cos 60 किसके बराबर होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये 60 है, इसके साथ वाला बेस a ओवर हाइपोटेनियस b, तो ये बन जाएगा a ओवर b। tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो c ओवर a परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह से कोसिकन जो है वो साइन का उल्ट है। पाई जो है ना, पाई होता है 180, 180 ओवर 360, तो कोसिकन 60 लेना है। कोसिकन 60 का मतलब 1 ओवर साइन 60, इसका ये मतलब है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो 1 ओवर हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ओवर थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा कोसिकन पाई बाई 3। cot 60 कितना बनेगा, cot होता है tan का उल्ट, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर तो साथ a ओवर c, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर।
थीटे के हिसाब से साथ वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, साइन 30। अगर इसको इधर से ही सॉल्व करना है तो ये वाला एंगल 30 लेके फिर हम हल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 60, जैसे इससे पिछले वाले स्टेप में किया, पिछले वाले क्वेश्चन में किया 90 माइनस 60, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 60। तो फिर cos 60 का फार्मूला लगा ले। साइन जो है ना, अगर उसके सामने 90 हो तो 90 को खत्म करना है, तो इसको 90 खत्म करना तो साइन cos में बदल जाएगा, तो मान गया cos 60। तो अब हमने cos 60 जो है ना, ये cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो a ओवर b इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से cos 30 बनेगा cos ऑफ 90 माइनस 60, तो ये बन जाएगा साइन 60। साइन 60 किसके बराबर आएगा? अगर इस वाले पॉइंट की समझ नहीं है तो पिछला सवाल दोबारा देखें, ये 5वां है, क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा देखें। इस वाले अगर स्टेप की समझ नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा देखें। cos 90 माइनस 60, तो ये आ गया साइन 60। साइन 60 कितना है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, c ओवर b, तो ये आ जाएगा c ओवर b। tan पाई जो है ना, ये 180 है, 180 डिवाइडेड बाय 6 30, tan 30 बन जाएगा tan ऑफ 90 माइनस 60, तो ये बन जाएगा cot 60। हमने cot 60 मालूम करना है, बल्कि ये cot 60 ऊपर लिया भी हुआ है, tan 30 और cot 60 बराबर ही आएंगे, वही आंसर आ जाएगा a ओवर c। सीकन 30, सीकन जो होता है ना, ये cos का उल्टा है, 1 ओवर cos 30 ये वाला है, और cos 30 जो है वो किसके इक्वल आएगा? 1 ओवर साइन 60। ये ऊपर हमने cos 30 किया हुआ है, ये देखिए, तो ये होता है साइन 60, इसका उल्ट हो जाएगा b ओवर c, ये आ जाएगा b ओवर c ओवर b था, b ओवर c। cot 30 बराबर 1 ओवर tan 30, तो ये आ जाएगा 1 ओवर cot 60। cot 60 फिर वही वाला है, इसका उल्ट, तो ये आ जाएगा c ओवर a। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, तो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके आपने उनको समझना है, एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार करनी। अल्लाह हाफिज़।